हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। राज भाई में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप लोगों को प्रश्नावली 3.1 करवाने वाले हैं। तो 3.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, दूसरा भी इम्पोर्टेंट है। पहला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन दूसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग एकदम बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा और 3 से 4 बार उसको सॉल्व करिएगा। आप लोगों को आ जाएगा क्वेश्चन। तो हम चलते हैं, सॉल्व कराते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। देखिए, कक्षा 10 के गणित विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग थोड़ा यहीं पर ध्यान दीजिएगा, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यहीं पर थोड़ा ध्यान देना है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है ना। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम बताते हैं। तो हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक। यहाँ पे हल लिखेंगे, उसके बाद मान लेंगे लड़कों की संख्या x, माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर मान लेते हैं y। उसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखने के बाद देखिए क्या लिखे हैं। यदि प्रश्नानुसार लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे पहले शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 1 क्या दिया है, शर्त नंबर 1 देखेंगे। तो देखिए, लड़के हैं और लड़कियां हैं, यानी कि लड़का और लड़कियां मिलाकर कितनी हैं, टोटल 10 हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 10। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक। यानी कि देखिए 10 विद्यार्थियों ने एक गणित में, तो लड़के हैं और लड़कियां हैं। लड़के x माने हैं, लड़कियों को y माने हैं, लड़कों को x माने हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 10, क्योंकि 10 विद्यार्थी है ना। तो ये हो जाएगा पहला समीकरण। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या y है और जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की संख्या अधिक है और लड़कों की संख्या कम है, यानी कि से 4 अधिक है, x प्लस 4। ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। तो ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब इसको दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉरी। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये शर्त नंबर 2 है, ये शर्त 1 था, ये शर्त 2 है, ठीक। तो हम ऐसे बना लेंगे बॉक्स x और y का, क्योंकि इसमें हमें लड़कियों और लड़कों की संख्या बताना है। उसके बाद ग्राफ भी खींचना है, प्रश्न में दिया था ग्राफ खींचने के लिए। दो का पेड़ बनाते हैं x। तो अगर हमें x प्लस वाई है इक्वल टू 10 है तो इसके थोड़ा और सॉल्व करते हैं। पहले इसे इरेज करते हैं यहाँ से। उसके बाद ये जो है x प्लस वाई इक्वल टू 10, y को इधर रहने देते हैं, 10 इधर को भेज देते हैं, 10 माइनस एक्स। ये समीकरण 1 हो जाएगा। और जो दूसरा समीकरण है y इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये दूसरा समीकरण है।
तो हम इसे बनाते हैं बॉक्स। ये हो जाएगा x और y का, हम देखें x और y का, क्या करेंगे अब, y का x का ऐसा मान रखना है। तो अगर हम x का मान यहाँ पे 0 रख देते हैं, अगर x का मान हम रखेंगे 0 तो y का मान आएगा 10। ठीक, अगर x का मान यहाँ पे 0 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे x का मान 5 रखते हैं तो y का मान भी 5 आएगा, क्योंकि अगर 5 रखेंगे तो 10 में से 5 जाएगा, 5 आएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। दूसरा समीकरण बना। ये पहले समीकरण का बॉक्स है, अब दूसरे समीकरण का बॉक्स बनाते हैं। इसका ये पहला हो जाएगा, उसके बाद अब इसको देखते हैं, x है और y का पेयर बनाना है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे x का मान लेंगे 0 तो y का मान 4 आएगा। अगर x का मान 0 लेते हैं तो y का मान 4 आता है। अगर x का मान 1 लेते हैं तो y का मान 5 आएगा, क्योंकि अगर 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये दोनों बन गया। अब इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसे इरेज कर देते हैं क्योंकि स्पेस कम रहेगा। तो उसके बाद बताते हैं आगे। तो दोस्तों अब इरेज कर देते हैं इसे, इतना। अरे यार मिटा दिए वो भी। x है, y है, यहाँ 0, ये 10 हो जाएगा, ये 5 है, ये भी 5 है। आप लोग बताइए दूसरा वाला क्या था। तो स्टूडेंट ये देखिए, दोनों बॉक्स बन गया। अब लाइन ड्रा करेंगे, उसके बाद आगे उसका ग्राफ खींच के ये क्वेश्चन है वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। तो लाइन ड्रा करते हैं ऐसे, इतने बड़े में हो जाएगा। हाँ, इधर से भी एक लाइन ड्रा करते हैं। आप लोगों को एक क्वेश्चन बताए थे ऐसे, ये हो जाएगा y, इधर हो जाता है y डैश, x डैश, यहाँ पे x, 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बना लेंगे। यहाँ पे भी बिंदी बिंदी रख लेते हैं। ऐसे बनाना है।
तो देखते हैं ये 10 तक है, y का मान 10 है, वो भी प्लस में। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 5 5 का पेयर बना लें। नहीं तो 1 2 3 2 2 का बनाते हैं, 2 2 का पेयर 2। उसके बाद यहाँ पे 4 6 8, फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा। 2 4 6 8 10 12 14, यहाँ पे हो जाएगा 16 18, 2 2 बढ़ाता ही जाना है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2 -8 -10 -12 -14 -16। हम नीचे नहीं लिख दे रहे हैं क्योंकि इधर चलिए लिख दे ही रहे हैं। -2 -4 -6 -8 ऐसे रहेगा नीचे भी। तो अब देखिए यक्स का मान, यहाँ पे यक्स का मान 0 होना चाहिए। यहाँ पे जो यक्स का मान होना चाहिए 0 रहना चाहिए, यक्स का मान 0। ठीक है, चलिए यक्स का मान यहाँ पे 0, उसके बाद वाई का मान 10, यानी कि यहाँ पे तो ये हो जाएगा 0,10। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद 5,5, यानी कि यक्स अक्ष पर 5,5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 5,5। कहीं यहाँ पर जाके मिलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5,5। ठीक, तो अब इसे ऐसे मिला देते हैं। उसके बाद दूसरा वाला समीकरण 0 और 4, 0 4 0 4, तो 0 यक्स का मान होना चाहिए 0, वाई का मान होना चाहिए 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 0,4 0,4 1,5। यक्स पे 1 होना चाहिए 1, और ये होना चाहिए 5, यानी कि यहाँ कहीं बनेगा। एक बना यहाँ पे, एक यहाँ पे हो जाएगा 1,5। तो इसे भी ऐसे मिला देते हैं। तो इस प्रश्न का हल हो जाएगा यही, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। ठीक, आप लोग जो समीकरण बनाए थे, एक बनाए थे यक्स प्लस वाई, यानी कि पहले का बना था, ये पहला हो जाएगा यक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, और ये दूसरा क्या बना था, ये दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा वाला लिख देना। इसे लिखना पड़ता है, नहीं तो कैसे एग्जामिनर समझ पाएगा कि ये कौन सा है। तो ये हो वाई यक्स प्लस 4 का है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हल यहीं तक था। आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लिए, हम उसको इरेज कर दिए। तो आज के लिए केवल एक ही प्रश्न रखते हैं, उसके बाद कल हम आप लोगों को इसका दूसरा क्वेश्चन करवा देंगे और 2 और क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, यहीं तक। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो को एंड करते हैं। और एक बात सुन लीजिए, और यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।